क्या हुआ है? क्लास 9 एक्सरसाइज 8.1 कल तक 24 नहीं 23 तक कल तक चल चुका था नहीं। तो आज 24 नंबर है। दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी। चलिए जी, कहाँ गया हो? ओ इधर खड़ी है। दो गो सरल रेखा बनाना है। इधरे बना देते हैं, उधर धूप लग रहा है जो है ना। ए बी और दो सरल रेखा है जिसका नाम दे देंगे क्या क्वेश्चन पढ़िए। दो सरल रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को ए सी एक दूसरे को बिंदु O पर काटती है। ये एक दूसरे को बिंदु कहाँ पर काटती है? यदि OP BOD ओहो BOD छोटा होना, यहाँ D कर दो। यहाँ से कोई दिक्कत हो रहा है? आप देखिए आसान हो जाती। BOD एंगल BOD कोई OP रेखा है। OP रेखा ऐसे है, यहाँ तो O है। OP रेखा ऐसे रहेगा। OP देखो, OP यहाँ से ही तक। OP रेखा BOD को समद्विभाजित करती, मतलब बराबर बराबर कोण में समद्विभाजित करती है। ध्यान से देखना नहीं तो सिद्ध करें। यदि OP को बढ़ाई जाए, देखो इन्हें बढ़ाए हैं ऐसे, OP को इधर बढ़ाया जाए, ऐसे बढ़ाइए, बढ़ाए हो तो OP को बढ़ाया जाए तो वह AOC को समद्विभाजित करेगी। साबित करना है ना। इसको मान लेते हैं लोग, Q इधर मान लेते हैं, रेखा बढ़ाए हैं तो साबित करना ई कोण बराबर में, यानी जो OQ है वो एंगल AOC को समद्विभाजित करती है, यानी बराबर बराबर दो भागों में बांटती है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे? दो सरल रेखाएं AB और CD एक दूसरे को O पर काटती है। उतना लिखेंगे तो पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा जाएगा। इससे बेहतर है कि कुछ नहीं लिखते हुए सॉल्व कर देता है। ऐसे देखें। अच्छा एक बात बताओ, OP को बढ़ाए हैं पीछे तो QP वो रेखा बना। हम कह सकते हैं QP एक सरल रेखा है, नहीं कह सकते हैं? क्योंकि उसी को बढ़ा, ऐसे लिखते हैं लोग, लिख देते हैं कि OP को विपरीत AP को विपरीत बिंदु Q तक अपने सिद्ध में बढ़ाया, अपने सिद्ध में बढ़ाया। सिद्ध करने का मतलब सीधा बढ़ाया।
तो हम कह सकते हैं इसीलिए क्यू पी एक सरल रेखा है। क्या है ननू? सरल रेखा जैसा ही आ जाता है। तो सरल रेखा में क्या होता है यार, एक चीज दिया हुआ है यार, बी और डी को पी समद्विभाजित करता है नहीं, यानी एंगल समद्विभाजित करता है मतलब बराबर बराबर भाग में। बी ओ पी बराबर डी ओ पी नहीं, एंगल बी ओ पी बराबर एंगल डी ओ पी, बी ओ पी बराबर एंगल डी ओ पी। कोई दिक्कत नहीं ना? अब साबित करेंगे इत्मीनान से। आप बताए एक चीज, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी कहाँ से? सम्मुख कोण से। हम जानते हैं कि जब दो सरल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को काटती है तो सम्मुख कोण आपस में यो बराबर होगा। लेकिन अभी रुकिए, खाली हमको ये वाला बराबर अभी रखना है। तो एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी बराबर एंगल ए ओ डी, ए ओ डी सम्मुख कोण से। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? आप बताओ। पी क्यू तो वो सरल रेखा है, यहाँ लिख दिए हैं। तो हम लोग जानते हैं सरल रेखीय की गुण क्या अभिग्रह से कि एक सरल रेखा पर बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। सरल ले ऐसे लिख दिया, क्यू एक सरल रेखा है, सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से। यानी हम क्या जानते हैं, एक सरल रेखा पर बने आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है ना? तो बताओ इसको क्या लिखेंगे? ऊपर वाला कोण को कौची लिखेंगे बताइए तो? ऐसे भी लिख सकते हैं ए ओ क्यू, एंगल ए ओ क्यू प्लस ए ओ डी, क्योंकि सरल रेखा है। तो इसके ऊपर वाला सब कोण 1 2 3 कोण मिलके 180 डिग्री, एंगल ए ओ डी प्लस डी ओ पी 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? तो बताओ, जब ऊपर 180 तो यहाँ के नीचे तो 180 होगा। ऐसे देखो, ऐसे ऊपर सरल रेखा तो नीचे सरल रेखा है, तो ई कोण मिला के 180 डिग्री हो जाएगा। एंगल क्यू सी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ पी, इसको 1 मानिए, इसको 2। बताओ आर एच एस बराबर एल एच एस बराबर होगा समीकरण 1 और 2 से। बहुत अच्छा है। बताओ एंगल ए ओ क्यू एंगल ए ओ डी डी ओ पी बराबर एंगल सी ओ क्यू प्लस एंगल बी ओ सी प्लस
एंगल बी ओ पी। देखो हमको लाना है ए ओ क्यू, क्यू सी ओ क्यू। अच्छा तो बताओ एंगल ए ओ क्यू प्लस एओडी का मान ए ओ डी। देखो ए ओ डी का मान एंगल बी ओ सी प्लस डी ओ पी का मान एंगल बी ओ पी बराबर सी ओ क्यू प्लस बी ओ सी प्लस बी ओ बी ओ सी प्लस प्लस खत्म हो गया बराबर। आ गया एंगल ए ओ क्यू बराबर एंगल सी ओ क्यू। देखो समझ लीजिए ए ओ क्यू बराबर सी ओ क्यू, ये दोनों कोण बराबर आ गए। तो हम कह सकते हैं ओ क्यू जो है एंगल ए ओ सी को समद्विभाजित करती है, नहीं करती है, बराबर बराबर दो भाग में बांटती है। तो यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, अतः ओपी को बढ़ाया गया भाग ओ क्यू, ओपी का बढ़ाया गया भाग ओ क्यू एंगल ए ओ सी को समद्विभाजित करती है। बात समझ में आ गया होगा। पी आर ओ वी डी फिर से देख सकते हैं आप। वो बोला फिगर दिया हुआ था, फिगर दिया हुआ नहीं था, यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ था ए बी सी डी दो सरल रेखा है, बिंदुओं पर काटती है। तो ओ पी बी ओ डी को समद्विभाजित करती है। तो बोला सिद्ध कीजिए किसी ओ पी को बढ़ाई जाए इधर तो बताइए एंगल ए ओ सी को समद्विभाजित करेगी। यही साबित करना था। तो हम लोग क्या किए, लिख दिए ओपी को विपरीत बिंदु क्यू तक बढ़ाया अपने सिद्ध में कि, तो इसलिए कह सकते हैं हम क्यू पी एक सरल रेखा हो गया। और यहाँ पे देखो एंगल बी ओ पी एंगल अभिनय डी ओ पी, देखिए कि समद्विभाजित किया था, ये दोनों दिल था किताबें में कि समद्विभाजित करती है। एंगल बी ओ पी बराबर डी ओ पी दिया हुआ था, ये लिख लो क्योंकि लिख देंगे ओ पी एंगल ए बी ओ सी बी ओ डी है ना नो, एंगल बी ओ डी को समद्विभाजित करती है। आप समझ में आए तो कहाँ से लिख लिया, समद्विभाजित करती है। तब बी ओ सी बराबर ए ओ डी, देखिए एंगल बी ओ सी बराबर ए ओ डी सम्मुख कोण से बराबर होगी, सम्मुख कोण से लिख दी। चूंकि पी क्यू एक सरल रेखा है, सरल रेखा पर बने आसन्न कोणों का योग 180 डिग्री। सरल रेखी के गुण के अभिग्रहित में पढ़े, तो सरल रेखी के गुण के अभिग्रहित से ए ओ क्यू ई कोण ई वाला, फिर ए ओ डी ई कोण डी ओ पी कोण सरल रेखा पर है, तीनों जोड़ के 180 डिग्री पहला। फिर इधर नीचे भी देखिए सी ओ क्यू ई कोण, फिर है बी ओ सी ई वाला कोण, देखो ई अब ई वाला कोण, इसका नाम दे दिया हम बी ओ पी। तीनों कोण मिला के 180 डिग्री। समीकरण 1 समीकरण 2 एल एच एस आर एच एस बराबर है, तो एल एच एस बराबर एंगल ए ओ क्यू प्लस ए ओ डी प्लस डी ओ पी बराबर सी ओ की बी ओ सी बी ओ पी। अब देखो हमको खाली बचाना है ई कोण आई कोण, यानी ए ओ क्यू को बचा देना है। ए ओ क्यू बचा दिए, एगो सी ओ क्यू इधर ही बचा दिए, इधर ही वाला बचा दिए। हमको लाना यही दोनों बराबर। तो बताइए ए ओ डी बराबर दे ले बी ओ सी, अच्छा है आप यहाँ इसको ए ओ डी रह दीजिए, डी ओ पी रह दीजिए।
यहाँ BOC का मान दे ले, देखिए BOC बराबर यहाँ AOD हो जाता है। यहाँ देखो BOP बराबर यहाँ DOP हो जाता है। यहाँ BOP DOP कट जाता है, तो ये दो कटता आ गया। AOQ बराबर COQ, यानी ई कोण बराबर ई कोण आ गया। तो हम कह सकते हैं OP का बढ़ाया गया भाग OQ एंगल AOC, यानी इस कोण को समद्विभाजित करती है, क्योंकि बराबर बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया। नोट करिए ओ बचा करिए। बता दीजिए सर। चालू कर तेज पुत्र रे। दिए गए आकृति में रेखाएं PQ RS बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। और दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखो, दिया है एंगल POR अनुपात एंगल ROQ बराबर 5:7, यानी POR कहाँ है जी, POR ई वाला है नो। ROQ कौन है नो, ROQ ओ ई वाला कौन है, ये दोनों कोण का अनुपात दिया हुआ है। यहाँ पे कहेंगे माना कि अनुपातिक कोण बराबर x डिग्री, अनुपातिक कोण बराबर। तो बताओ POR का 5 है, ROQ का 7 है, तो हम कह सकते हैं एंगल POR बराबर 5x डिग्री। नहीं, अनुपात वाला बताया था इसे मानने के लिए। और एंगल ROQ बराबर 7x डिग्री। कोई दिक्कत? अब बताइए PQ और RS एक सरल रेखा है, हम कह सकते हैं चूंकि PQ एक सरल रेखा है, नहीं यानी क्या आ गया POR देखिए POR आ गया 5x, ROQ आ गया 7x। देखो तो ये सरल रेखा, दोनों के जोड़ के 180 डिग्री नहीं आ जाएगा। हाँ, तो कह सकते हैं चूंकि PQ एक सरल रेखा है, सरल रेखी की गुण के अभिग्रहित से, कितना आसान है, सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित से आसन कोणों का योग 180 डिग्री। एंगल POR जोड़ एंगल ROQ बराबर में, ये दोनों जोड़ेंगे तो 180 आएगा। अब POR का मान बोलिए प्लस ROQ का मान बोलिए बराबर में 7/5 बराबर में 1 डिग्री नहीं मानेंगे काम चलेगा। x डिग्री नहीं मानो डिग्री, ले डिग्री नहीं मानेंगे तो काम चल जाएगा। ले देखो 180 डिग्री, x बराबर 180 15 बरी में x बराबर, हमको सब कोण माप ज्ञात करना है। तो पहले तो हमको पता है POR बराबर 5x, यानी 5 गुना में 15 बराबर में 75 डिग्री।
यानी ई कोण का मान कितना आ गया ननू? पी आर आ गया 75 डिग्री। और देखो और आगे आ जाते हैं यहाँ से। देखो एंगल आर ओ क्यू बराबर 7x यानी 7 गुना x का मान 15 आया था 105 डिग्री। यानी ये वाला कोण कितना आ गया ननू? अच्छा अब देखो हम बोल सकते हैं एंगल पी ओ एस, चूंकि एंगल पी ओ एस बराबर एंगल आर ओ क्यू। आर ओ क्यू कहाँ से? सम्मुख सम्मुख कोण से तो कह सकते हैं, इसलिए एंगल पी ओ एस बराबर आर ओ क्यू का मान बोलो 105 डिग्री। फिर इसी तरह चूंकि एंगल क्यू ओ एस बराबर देखो आर ओ एस कैसे रे? आर ओ पी नहीं, चाहे पी ओ आर बोल सकते हैं। एंगल पी ओ आर देखिए पी ओ आर बोले चाहे आर ओ पी बोले, ये भी कहाँ से? सम्मुख कोण से। एंगल क्यू ओ एस बराबर पी ओ आर का मान बोलो। सभ्य कोण आ गया जी? अतः लिख देते हैं। अतः मान लिए पहला कोण ही वाला, इसको क्या बोलेंगे? पी ओ आर एंगल पी ओ आर बराबर क्या डिग्री आने नो? 75। अब ये दूसरा कौन मानो? पी ओ एस दूसरा एंगल पी ओ एस बराबर 105 है, क्योंकि सम्मुख कौन से बराबर थे 105 75 थे 75 है ना नो? सभी कौन पता हो गया? पी ओ एस 105 फिर क्यू ओ एस 75 डिग्री। आर ओ क्यू एंगल आर ओ क्यू है कि आर ओ क्यू नहीं आले थे। आर ओ क्यू बराबर में चारों कौन आ गया आंसर? सभे कौन आ गया कि नहीं आ गया? बात समझ नहीं लो नो? आसान है लो कि भारी है लो? नहीं नोट कर है 26। यदि किरण ओसी ए बी पर इस प्रकार खड़ी है। अच्छा तो पहले ए बी रेखा बनाएंगे। ए बी है ये देखो जी, ये क्या है? ए बी रेखा है। ए बी इस पे ओसी किरण खड़ी है ऐसे। ओसी खड़ी है, यहाँ ओ यहाँ सी। सीधा इसलिए दिए क्योंकि बोला है क्वेश्चन में कि एंगल ए ओ सी बराबर सी ओ बी, यानी जितना गो ई कोण जितना ही गो है ना, जितना गो ई कोण जितना गो ई कोण बराबर। तो बताओ 90 90 दिन हो जाएगा है ना। बोला दिखाइए कि एंगल ए ओ सी बराबर 90 डिग्री साबित करना है ना। चलो कोई बात नहीं, तो हम कह सकते हैं हल में दिखाना है साबित करना है तो प्रमाण देंगे। लिखेंगे दिया है एंगल ए ओ सी ओ बी, चूंकि ए बी एक क्या है? सरल रैखिक युग्म के। कितना आसान है, सरल रेखा है। तो बताओ सरल रेखा पर बने आसन कोणों का योग सरल रैखिक
युग्म के अभिग्रहित से क्या हो जाएगा? एंगल ए ओ सी जोड़ एंगल सी ओ बी, फिर है ना एंगल ए ओ सी जोड़ सी ओ बी बराबर में दोनों के जोड़ के 180 डिग्री। तो बताइए एंगल ए ओ सी हमको लाना है, ए ओ सी बराबर 90 डिग्री। ए ओ सी रहने दिए, आप प्लस में देखो सी ओ बी बराबर ए ओ सी है ना, दोनों कोण बराबर है तो सी ओ बी बराबर ए ओ सी। इसको लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी टू एंगल बराबर में गुना तो एंगल ए ओ सी प्रूव्ड। कोई दिक्कत? कितना मतलब फिगर आपको खुद बनाना है। 27 किरणें ओ ए ओ बी ओ सी मान लिया यहाँ बिंदु दे दिए है ना, इसका नाम दे दिए ओ ओ, क्या नाम दे दिए ना? तो हम लोग जानते हैं किसी बिंदु पर बनता है 360 डिग्री का कोण। ऐसे साबित हो गया नहीं, लेकिन ऐसे नहीं करेंगे, थोड़ा लंबा चलेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है उसे नहीं, थोड़ा आगे चलते है नहीं। अभिधारणा नंबर 4 में बताए थे या फिर कहीं में बताया था, नहीं याद होता ना। किसी बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। तो बताओ हिंट में क्या दिया है, बोलो। अच्छा देखो तो हो गया ओ ए, अभी रुको ना ओ ए यहाँ नाम दीजिए ए, देखिए तो ओ ए हुआ ना, ओ बी मान लेते हैं ऐसे ओ बी, ऐसे मान लेते हैं ओ सी, ऐसे मान लेते हैं ओ डी, ऐसे मानते हैं ओ ई। लो कैसू खींच सकते हैं है ना नो, कैसू खींच सकते हैं। यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी, डी, ई। बोला है साबित कीजिए ए ओ बी, और जो यहाँ किताब में लिखा ए ओ सी गलत हो जाएगा, बी ओ सी, ई जोड़ ई जोड़ ई जोड़ ई जोड़ ई सब मिला करके 360 डिग्री होता है नहीं। तो यहाँ बी ओ सी, और यहाँ पे रचना करना हो, किताब में हिंट दिया है, ऐसी साबित नहीं होगा, रचना करना होगा, किताब उसी को हिंट बोला है। यहाँ पे रचना लिखेंगे, रचना कि ओ ए को विपरीत में ऐसे ओ ए को अपने सिद्ध में विपरीत ओ पी तक बढ़ाया। कहाँ तक नो? और जो रचना करते हैं डॉट डॉट से करते हैं, देखो यहाँ पी दे दिए, लो ऐसे, ऐसे को किताब हिंट में कर दिया है, किया कि नहीं किया? हाँ जानते करें तो बताओ। अब रचना में कहेंगे ओ ए को या एओ को अपने सिद्ध में विपरीत पी तक बढ़ाया। कहाँ तक नो? पी तक बढ़ाया। हम कह सकते हैं इसीलिए ए पी एक सरल रेखा है। ए पी एक क्या है? सरल रेखा हो गया।
सरल रेखा हो गया, सरल रेखी की उनके विग्रह से बने आसन कोनों का योग 180 डिग्री। चलो सरल रैखिक युग्म के हर क्वेश्चन में सरल रैखिक आया है, आपको याद हो जाना चाहिए। तब बोलो एंगल ए ओ बी, देखो ये सरल रेखा है तो इसके ऊपर वाला ये तीनों कोण मिला के 180 डिग्री और नीचे वाला ई कोण मिला के 180 डिग्री होगा कि ना होगा। एंगल ए ओ बी बी ओ सी प्लस एंगल सी ओ पी समीकरण ऐसा ही बोलो। एंगल इधर से पी ओ डी, एंगल पी ओ डी प्लस डी ओ ई, कदरों से जोड़ सकते थे, डी ओ ई प्लस ई ओ ए, एंगल ई ओ ए बराबर में, देखो इधर से जोड़े पी ओ डी जोड़ डी ओ ई जोड़ ई ओ ए, ये तीनों कोण के जोड़ के 180, ये तीनों कोण के जोड़ के 180। समीकरण एक, अच्छा लाना है हमको 360 और ये दोनों जोड़ेंगे तो समीकरण एक जोड़ दो करने पर नहीं लिख देंगे समीकरण एक जोड़ने पर। अच्छा लो एक और दो को जोड़ने LHS LHS के साथ जुड़ेगा, RHS RHS के साथ जुटेगा। बोलिए एंगल AOB प्लस BOC प्लस COP प्लस ई वाला एंगल POD एंगल DOE EOA बराबर 180 प्लस, देखो अलगे जुटाइए, अलगे जुटाइए, देखो एंगल AOB जानता है, जानता है ना, प्लस एंगल BOC COP, ओ COP का लिखो लियो, देखिए COP या POD, COP और मिला के POD मिला के हो जाएगा COD में हो जाएगा। ये दोनों कोण को मिला देंगे तो इसको मिटा देंगे, ये हो जाएगा COD। आ रहे ना, अरे आ रहे बदमाश, जब ये दोनों कोण को जोड़ेंगे इसका नाम बोल सकते हैं COD, नहीं ये दोनों के जोड़ के लिख दें एंगल COD प्लस एंगल DOE एंगल EOA 360 डिग्री। जोड़ दी, देखिए लाना था AOB BOC COD DOE EOA 360। आसान। अब बोला है नीचे की आकृति में एंगल AOC और AOB में से प्रत्येक एक समकोण है। समकोण मतलब 90 डिग्री है, सब है, सब है क्या डिग्री, तो दिखाएं कि BOC एक रेखा है। कितना आसान है, नहीं है ये तो ऐसे ये भी 90 ये भी 90। चलिए दिया हुआ है AOC और AOB प्रत्येक एक समकोण है, लिखेंगे हल, साबित करना ना प्रमाण दिया है एंगल AOC समकोण का मतलब 90 डिग्री, एंगल AOB ये भी 90 डिग्री, क्योंकि बोला प्रत्येक एक समकोण है, ये भी समकोण ये भी समकोण,
इसको समीकरण एक। समीकरण 2 अच्छा, समीकरण एक और दो करने पर जोड़ने हाँ, समीकरण एक और एक और 2 जोड़ने पर दो को जोड़ने पर एंगल ए ओ सी प्लस ए ओ बी 90 जोड़ 90 एल एच एस के साथ जुड़ेगा। RHS के साथ एंगल ए ओ सी ए ओ बी 180 डिग्री। हम बताए थे कि वो जब दो गो कोनों का योग 180 डिग्री तो वह रेखा सरल रेखा होती है नहीं, सरल रेखी के गुण के विलोम नहीं, ऐसे देख रहे हैं, सरल रैखिक युग्म के अभिग्रहित के विलोम, विलोम मतलब उल्टा, उल्टा से उल्टा कर सकते हैं क्या कि बी ओ सी एक रेखा चाहे सरल रेखा बात वही है नहीं, रुक हो गया कहानी आ जाएगी। कल चलेगा क्वेश्चन